नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल सांसद ने झाड़े गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का किया भूमि पूजन। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले झाड़े गांव में कल बैतूल सांसद डीडी उइके पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक सड़क का भूमि पूजन किया। आपको बतला दें कि खापा खेड़ा से झाड़े गांव तक बनाया जा रहा यह मार्ग कुल 2.6 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग के बन जाने के पश्चात 8 ग्रामों की कुल जनसंख्या लाभान्वित होगी। बैतूल बडोरा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने गोपाष्टमी का कार्यक्रम किया आयोजित। बैतूल में कल विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा ग्राम बडोरा में गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान गौ माता की पूजा करते हुए उन्हें भोग लगाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रांत गौरक्षा प्रमुख विभाग संयोजक कृष्णकांत गावंडे, जिला मंत्री राजेश प्रजापति, प्रखंड मंत्री धनराज बड़ौदे सहित बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैतूल खंडारा निवासी महिला को गंज पुलिस ने किया दस्तयाब, बाद में किया परिजनों के सुपुर्द। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंडारा का है, जहां खंडारा निवासी एक महिला पिछले कुछ दिनों पूर्व बिना बताए अपने घर से चली गई थी, जिसके पश्चात उसके पति के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके पश्चात पुलिस ने पतासाजी करते हुए कल 11 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर में महिला को दस्तयाब किया, जिसके पश्चात महिला से पूछताछ करी और इसके पश्चात महिला को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। भैंसदई निवासी 16 वर्षीय बालिका ने किया चूहे मारने की दवा का सेवन, इलाज के बाद हालत में आया सुधार। भैंसदई की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी ने गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर किशोरी को देर रात जिला अस्पताल में परिजनों के द्वारा भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। वहीं परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त किशोरी की हालत में सुधार है। बैतूल ग्राम पोहर में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे बैतूल कलेक्टर कार्यालय। बैतूल जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कल पोहर ग्राम से आए ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में जो स्कूल है उसकी सरकारी जमीन पर 4 से 5 लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्हें स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल बनानी है, लेकिन अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने तहसील कार्यालय में इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने के चलते परेशान होकर वह बैतूल के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करने की मांग करी है। बैतूल बडोरा निवासी युवक के द्वारा की गई पत्नी के लापता होने की शिकायत, पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई तो युवक पहुंचा एसपी कार्यालय। बैतूल जिला मुख्यालय के एसपी कार्यालय में कल बडोरा इलाके से आए केशव नाम के युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी बीते 1 माह पूर्व घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत उसके द्वारा बैतूल बाजार थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी बैतूल बाजार पुलिस के द्वारा अब तक कोई भी खोजबीन नहीं की गई है। इसी बात से परेशान वह एसपी कार्यालय पहुंचा है। साथ ही युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जब वह खोजबीन करने के लिए कह रहा था, तब पुलिस वालों ने स्वयं के खर्चे पर गाड़ी कर खोजबीन करने की बात कही थी, जिसके पश्चात युवक एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी के संज्ञान में यह पूरा मामला लाने की कोशिश करी है। बैतूल हमलापुर इलाके से गुम हुई एक नाबालिग बालिका, गंज थाने में पुलिस ने किया अपराध दर्ज। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना पुलिस ने कल हमलापुर इलाके से आई किरण नाम की महिला की शिकायत पर उसकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि किरण नाम की महिला थाने आई और उसने उसकी बेटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह 9 तारीख से जब स्कूल गई थी तब से लेकर अब तक वापस नहीं आई हैं।
उसके द्वारा आसपास पड़ोस और रिश्तेदारी में भी सभी जगह पता कर लिया गया है, लेकिन कोई भी पता नहीं लगने के पश्चात उसने गंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करते हुए विवेचना कर रही है और पतासाजी कर रही है। मुल्ताई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया विधायक सुखदेव पांसे का जन्मदिन। मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के जन्मदिन के अवसर पर मुल्ताई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुल्ताई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर सिंह परिहार, मुल्ताई स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि शेख तौफिक, विधायक प्रतिनिधि नितेश साहू, कृष्णा दवंडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और सुखदेव पांसे के लंबी उम्र की कामना करी। मुल्ताई चौथिया के पास पारदी ढाणे में संदिग्धों की पूछताछ करने पहुंची रेलवे पुलिस। पारदी समुदाय में देर रात पूछताछ को लेकर नाराजगी। मुल्ताई पट्टन रोड के पास स्थित ग्राम चौथिया के पास पारदी ढाणे में कल रेलवे पुलिस देर रात संदिग्धों की लोकेशन के आधार पर पूछताछ के लिए पहुंची। इस मौके पर रेलवे पुलिस के द्वारा मुल्ताई पुलिस का सहयोग भी लिया गया, जहां पारदी ढाणे में पहुंचकर संदिग्धों की देर रात पूछताछ की गई। इस पूछताछ से पारदी समुदाय में खासी नाराजगी देखने को मिली। मुल्ताई ग्राम सोनोली स्थित खाटू श्याम मंदिर में अन्नकूट का भव्य आयोजन हुआ संपन्न। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे खाटू श्याम मंदिर। मुल्ताई के ग्राम सोनोली मार्ग पर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में विशाल अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु उपस्थित रहे। खाटू श्याम की पूजा अर्चना करने के पश्चात अन्नकूट के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें दोपहर 12 बजे से लेकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी। आयोजन में विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आमला बोरदई के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक हफ्ते से कैशियर नहीं होने के चलते उपभोक्ताओं को रुपया निकालने को लेकर हो रही है परेशानी। आमला के बोरदई स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कल 11 नवंबर को पिछले एक हफ्ते से कैशियर कर्मचारी के नहीं होने के चलते उपभोक्ताओं को रुपए निकालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे परेशान होकर एक उपभोक्ता ओम प्रकाश के द्वारा ताप्ती अर्जुन मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि लगातार पिछले एक हफ्ते से कैशियर के बैंक में उपस्थित नहीं होने के चलते यहाँ के लोगों को लेन देन को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक के द्वारा भी इस हेतु कोई भी ऑप्शनल व्यवस्था नहीं की गई है। आमला मेन मार्केट में व्यापारी ने बीच सड़क पर डाली गिट्टी और रेत, यातायात होता रहा प्रभावित। आमला के मेन मार्केट में एक व्यापारी के द्वारा बीच सड़क पर गिट्टी और रेत डाल दी गई, जिसके चलते दिन भर यातायात प्रभावित होता रहा। वहीं कुछ लोगों के द्वारा नाराज होकर स्थानीय प्रशासन को मौखिक रूप से इस बारे में इत्तला किया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी कोई भी कदम नहीं उठाया गया। भैंसदई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया भिकुंड मार्ग हुआ जर्जर। ग्रामीणों ने पुनः रोड बनवाने की सरकार से रखी मांग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया भैंसदई का भिकुंड मार्ग अब जर्जर हो चुका है। हालात यह है कि जगह जगह सड़क पर गड्ढे पड़ जाने की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालक कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। हालांकि इस मार्ग के रखरखाव की अवधि भी अब पूर्ण हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों ने इस मार्ग को पुनः निर्मित किए जाने की मांग शासन प्रशासन से करी है, ताकि आवागमन में होने वाली परेशानियों से ग्रामीणों को छुटकारा मिल सके। भैंसदई गुदगांव में एक किसान के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भैंसदई क्षेत्र के गुदगांव में एक किसान के मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। चिचोली, चूना गोसाई और खापा के बीच खेत में मिली युवक की लाश की हुई पहचान। चिचोली सीएचसी में मृतक का कराया गया पोस्टमार्टम। चिचोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चूना गोसाई और खापा के बीच एक खेत में 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने के पश्चात इस पूरे मामले में मृतक युवक के परिजनों के द्वारा युवक की पहचान कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर शाहपुर एसडीओपी के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को जब सूचना दी गई थी तब घटनास्थल पर एफएसएल अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त चिचोली निवासी शहीद पिता शरीफ खान उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। चिचोली, परसों रात चूना हजूरी ग्राम में सागौन तस्करी करते हुए 2 आरोपियों सहित पिकअप वाहन को वन कर्मियों ने किया जब्त। चिचोली में परसों रात तकरीबन 10 बजे से 11 बजे के बीच सावलीगढ़ रेंज के अंतर्गत आने वाले चूना हजूरी गांव में ग्रामवासियों की सूचना पर वन कर्मियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर सागौन तस्करी में लिप्त महिंद्रा पिकअप वाहन नंबर MH30AB 3480 सहित 2 आरोपी शिव गोस्वामी उम्र 30 वर्ष निवासी अंजनगांव परतवाड़ा एवं अजय पिता महादेव इंगले उम्र 18 वर्ष निवासी अंजनगांव परतवाड़ा को मौके पर पकड़ा है। वहीं सावलीगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय साल्वे से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसों रात 10 बजे से 11 बजे के आसपास की यह घटना है, जहां चूना हजूरी ग्राम में ग्रामवासियों के द्वारा बीच मार्ग पर ट्रैक्टर लगाकर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को रोका गया था, जिसमें सागौन की 4 चरपटे एवं 3 बल्लियां जब्त की गई। घोड़ाडोंगरी की सहकारी समिति में आज आई 1120 बोरी यूरिया खाद। 15 दिनों से खाद नहीं होने के चलते किसान हो रहे थे परेशान। घोड़ाडोंगरी के सहकारी समिति में आज शुक्रवार को दोपहर में तकरीबन 2 बजे 1120 बोरी यूरिया खाद आई है। समिति के सुमरन उइके से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों से खाद नहीं होने के चलते किसान काफ़ी परेशान थे। 1120 बोरी यूरिया खाद आ जाने के बाद किसानों को जल्द ही यह वितरित की जाएगी। घोड़ाडोंगरी जनपद पंचायत में एसडीएम अनिल सोनी ने बस प्रभारी एवं सह प्रभारियों के साथ बैठक करी आयोजित। घोड़ाडोंगरी के जनपद पंचायत में कल गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे एसडीएम अनिल सोनी ने बस प्रभारी एवं सह प्रभारियों की बैठक ली। इस बैठक में 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्षेत्र के आदिवासियों को पहुंचाने को लेकर योजना तैयार की गई। एसडीएम अनिल सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में घोड़ाडोंगरी तहसील के आदिवासी लोग भी शामिल होंगे। आदिवासियों को भोपाल तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। इसी के संबंध में बस प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की बैठक ली गई थी। आठनेर WHO की टीम ने आठनेर शहर में हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्य की करी समीक्षा। आठनेर नगर में कल 11 नवंबर को WHO की टीम के सदस्यों के द्वारा शहर में पहुंचकर विभिन्न वार्डों का दौरा किया गया। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की गई। जानकारी देते हुए नपा कर्मचारी आशीष गडेकर ने बताया कि WHO के अधिकारी डॉक्टर अविनाश थुनेरे सहित उनकी टीम के द्वारा वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा की गई एवं इस दौरान लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर जागरूक भी किया गया। आठनेर बेलकुंड गांव में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा गौरव दिवस मनाए जाने को लेकर हुआ प्रचार प्रसार। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलकुंड में कल 11 नवंबर को बिरसा मुंडा क्रांति दल के सदस्य पहुंचे एवं बिरसा मुंडा क्रांति दल के सदस्यों के द्वारा इस गांव में 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर आदिवासी समुदाय को जानकारी दी गई। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल
ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।